मौलिक अधिकार क्या निलंबन किए जा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। फिर से एक सवाल आ रहा है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सोचिए, पहले गुजर चुका है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है? 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार है? वो मौलिक अधिकार है जिसमें उपचारों का अधिकार है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है किसी व्यक्ति या संस्था को कि आप अपना दायित्व सही से नहीं निभा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमादेश। परमादेश। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। अपनी शक्ति के बाहर काम आप मत करिए, आपकी जो शक्ति है उसी शक्ति में आप रहिए। नियंत्रण करता है न्यायालय, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैंडेमस। मैंडेमस बोलते हैं। परमादेश में आदेश दिया जाता है कि आप काम करें, और मैंडेमस में आप अपने अधिकार में रहें। और नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान में छुआछूत का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। किसके बारे में है? मौलिक अधिकार के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। और भारतीय संविधान के में जैसा निहित है, कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित अभी आर्थिक समानता नहीं है, और आर्थिक समानता यानी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीपीसीएस में आया हुआ है, कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, इसका नाम है उत्प्रेषण। उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण जारी करती है। और इसी से जुड़ा हुआ है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायाधीश न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण जारी किया जाता है। एक अधीनस्थ न्यायालय को वो पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उसे हस्तांतरित कर दे। जैसे कोई मामला है, उस मामले के बारे में आप हमें बताएं, ये करता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। और एक बेहतरीन है, कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कि बहुत सारे मामले लंबित हैं, तो उसके लिए जो रिट दायर की जाती है उसका नाम है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, इसको कहते हैं।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ये आपको अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। वो अनुच्छेद 20 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के दोष को साबित करने का अधिकार सबको प्राप्त है, इसका अर्थ यह है। वो अनुच्छेद 20 में है। और किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। और कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। चौदह वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में किसी अन्य जोखिम भरे कार्य करने के लिए जो प्रतिषेध है यानी उसके विरुद्ध नियम है, कानून है, उस अनुच्छेद, वो कौन सा अनुच्छेद है? पहले भी गुजर चुका है, वो अनुच्छेद 24 है। 24 के तहत किसी भी बालक को कारखाने या किसी भी खान में काम करने का अधिकार से वंचित किया गया है। उसका हनन के उससे वो उसको अधिकार मिला है कि वो उस पे वो काम नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में है धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। और कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रीट है? अवैध रूप से अगर किसी को कैद कर लिया गया है तो उसके लिए कौन सी रीट है? उसके लिए है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालय या अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु की जाती है? प्रतिषेध रीट है जो अधीनस्थ न्यायालय के कार्यवाही को रोकने के लिए की जाती है। किस रीट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्याय में चलने वाले वादों को पुनर्विलोकन करता है? उत्प्रेषण। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? ये सारे सवाल बार बार रिपीट होने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, परिवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? 5 रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आए हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 22 है। कुछ व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि हो सकता है कि वो गलत काम करेगा और उस बचाव के रूप में, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 22 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी इस अनुच्छेद का नाम है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? निवारक निरोध कहलाता है अनुच्छेद 22। ये भी क्वेश्चन आए हैं बार बार। निवारक निरोध का मतलब एक ऐसे व्यक्ति पे जिस पे डाउट है कि वो हो सकता है कि क्राइम करेगा, तो क्राइम करने से पहले उसको पकड़ लिया जाता है, ये है। और किन अनुच्छेद के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30। और मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु रीट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। दोनों को है। मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु रीट जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में, यानी राज्य से जो शिक्षण संस्थाएं चलती है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि हेतु उपयोग किया जाता है? ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 27 के तहत किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय धार्मिक वृद्धि, धार्मिक प्रचार में लगाई जाती है तो वो टैक्स से मुक्ति होगी। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित करता है? तो इसके आधार है लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार के आधार पर। धार्मिक स्वतंत्रता को आखिर क्यों दिया जाता है? क्योंकि लोक व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार, इसके पीछे कारण है। संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खादान में काम नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष से कम। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द कब आया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र यानी प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस अनुच्छेद के तहत संविधान यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकता है? अनुच्छेद 25। तो काफी हद तक इसमें हमने समाहित कर लिया है। लगभग बहुत प्रश्न आ चुके हैं, तो अब मैं समझता हूँ
कि आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। और ये उन सबको सहायता, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, IAS PCS समूह ग, और होलिस्टिक अप्रोच में ये संपूर्णता का प्रैक्टिस है आपका ये चैप्टर। और ये इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट में हम लोग फिर और देखेंगे मौलिक कर्तव्य वगैरह को। चलिए।